भय के कई रूप हो सकते हैं। कुछ लोग सामाजिक परिस्थितियों से डरते हैं, जैसे कि सार्वजनिक रूप से बोलना या नए लोगों से मिलना। कुछ लोगों को ऊंचाइयों, अंधेरे या मकड़ियों जैसे विशिष्ट चीजों से डर लगता है, और कुछ लोगों को बड़ी, अमूर्त चीजों से डर लगता है, जैसे कि असफलता, अकेलापन या मृत्यु। भले ही भय का रूप कोई भी हो, यह हमारे जीवन को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। भय हमें अवसरों से चूक जाने का कारण बन सकता है, हमें रिश्तों में वापस खींच सकता है और हमें चिंता और अवसाद जैसी मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का विकास कर सकता है। पहला कदम भय को पहचानना है। जब आप महसूस करते हैं कि आप डर रहे हैं, तो इसे पहचानें और इसका नाम लें। दूसरा कदम अपने डर का कारण समझने की कोशिश करना है। एक बार जब आप अपने डर के बारे में जानते हैं, तो आप इसे दूर करना शुरू कर सकते हैं। तीसरा कदम अपने डर का सामना करना है। धीरे धीरे और नियंत्रित तरीके से अपने डर का सामना करना इसे कम करने में मदद कर सकता है। चौथा कदम अपने आप को सकारात्मक पुष्टि देना है। अपने आप को बताएं कि आप मजबूत हैं, सक्षम हैं और अपने डर को दूर करने में सक्षम हैं। आखिरी कदम दूसरों से मदद लेना है। अगर आप अपने डर को अकेले दूर नहीं कर सकते हैं, तो किसी मित्र, परिवार के सदस्य या चिकित्सक से मदद लेने में संकोच न करें। भय एक शक्तिशाली भावना है, लेकिन यह हमें नियंत्रित नहीं करनी चाहिए। भय को दूर करने और अपने जीवन को पूरी तरह से जीने के लिए कदम उठाकर हम सशक्त, आत्मविश्वासी और स्वतंत्र व्यक्ति बन सकते हैं। मनुष्य के मन और मस्तिष्क पर भय का जितना प्रभाव होता है, उतना और किसी शक्ति का नहीं। प्रेम, चिंता, निराशा, हानि, यह सब मन को अवश्य दुखित करते हैं। यह हवा के हल्के झोंके हैं और भय प्रचंड आंधी है। मुंशी जी पर इसके बाद क्या बीती, मालूम नहीं। कई दिन तक लोगों ने उन्हें कचहरी जाते और वहां से मुरझाए हुए लौटते देखा। कचहरी जाना उनका कर्तव्य था, और यद्यपि वहां मुवक्किलों का अकाल था, तो भी तगादे वालों से गला छुड़ाने और उनको भरोसा दिलाने के लिए अब यही एक लटका रह गया था। इसके बाद वह कई महीने तक दीख न पड़े। बद्रीनाथ चले गए। एक दिन गांव में एक साधु आया, भभूत रमाए, लंबी लंबी जटाएं, हाथ में कमंडल। इसका चेहरा मुंशी रामसेवक से बहुत मिलता जुलता था। बोलचाल भी अधिक भेद न था। वह एक पेड़ के नीचे धूनी रमाए बैठा रहा। उसी रात को मुंशी रामसेवक के घर धुआं उठा, फिर आग की ज्वाला दिखने लगी और आग भड़क उठी। गांव के सैकड़ों आदमी दौड़े, आग बुझाने के लिए नहीं, तमाशा देखने के लिए। एक गरीब की हाय में कितना प्रभाव है। राम गुलाम मुंशी जी के गायब हो जाने पर अपने मामा के यहाँ चल गया और वहां कुछ दिनों रहा, पर वहां उसकी चाल ढाल किसी को पसंद न आई। एक दिन उसने किसी के खेत में मूली नोची। उसने दो चार धौल लगाए। उस पर वह इस तरह बिगड़ा कि जब उसके चने खलिहान में आए, तो उसने आग लगा दी। सारा का सारा खलिहान जलकर खाक हो गया। हजारों रुपयों का नुकसान हुआ। पुलिस ने तहकीकात की, राम गुलाम पकड़ा गया। आत्म प्रतिबिंब और आत्म अभिव्यक्ति के लिए एक उपकरण के रूप में जर्नलिंग का महत्व। अपने विचारों को लिखकर हम खुद के साथ एक सार्थक संवाद में संलग्न होते हैं, अंतर्दृष्टि, स्पष्टता और भावनात्मक मुक्ति प्राप्त करते हैं। जर्नलिंग एक पवित्र स्थान बन जाता है, जहां हमारे अनफिल्टर्ड विचार सांस ले सकते हैं। जैसे ही आप हर सुबह की शुरुआत करते हैं, मन में आने वाले पहले विचारों को लिख लें। वे सपनों के अवशेष, पिछले दिन की भावनाएं या आने वाले दिन के बारे में प्रत्याशा हो सकते हैं। ये शुरुआती फैलाव मानसिक अव्यवस्था को दूर करने में मदद करता है, ठीक उसी तरह जैसे आंगन में गिरे हुए पत्तों को साफ करना। मन को अव्यवस्थित करने के लिए सुबह की जर्नलिंग के अभ्यास पर जोर दिया जाता है। अपने शुरुआती विचारों को पकड़कर हम किसी भी लंबित मानसिक बोझ को छोड़ देते हैं, जिससे दिन की एक नई शुरुआत होती है। यह मन के मलबे को साफ करने, स्पष्टता और ध्यान के लिए जगह बनाने के समान है। कृतज्ञता से परे आत्म प्रतिबिंब में तल्लीन करें। ज्ञान, साहस, न्याय और संयम के स्थिर गुण, यह आपके नैतिक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है, मार्गदर्शन करता है दिन भर में आपके कार्य और निर्णय। स्टोइक सिद्धांतों और गुणों पर विचार करके हम खुद को एक उच्च नैतिक दिशा निर्देश के साथ जोड़ते हैं। इन गुणों के साथ हम ऐसे इरादे निर्धारित करते हैं जो हमारे व्यवहार और विकल्पों को निर्देशित करते हैं, व्यक्तिगत विकास को बढ़ावा देते हैं और हमारे मूल्यों के साथ तालमेल बिठाते हैं। सकारात्मक और सात्विक विचारों को विकसित करने का महत्व।
सकारात्मक मानसिकता का पोषण करके हम अपनी आत्मा की स्थिति को प्रभावित कर सकते हैं और आंतरिक सद्भाव और संतुष्टि पा सकते हैं। विकास के अवसर के रूप में बाधाएं और चुनौतियां। मार्कस ऑरेलियस सुझाव देते हैं कि बाधाओं से बाधित होने के बजाय हमें उन्हें प्रगति के उत्प्रेरक के रूप में देखना चाहिए और उन्हें दूर करने के लिए रचनात्मक समाधान ढूंढना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र की सदैव बदलती प्रकृति और हमारे अनुभवों को आकार देने में हमारे विचारों की भूमिका पर जोर देता है। उनका सुझाव है कि सकारात्मक और रचनात्मक विचारों को विकसित करके हम जीवन के प्रति अपनी धारणा को आकार दे सकते हैं और इसके भीतर अर्थ और उद्देश्य पा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। अपने सुझाव कमेंट में ज़रूर दें। धन्यवाद। आशा है कि आपको आज की बातें पसंद आई होंगी। अगली बार फिर मिलेंगे। तब तक सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें। नमस्ते।